राज्यसभा के 2 रिक्त सीटों पर एनडीए के 2 उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया है और उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा जो है अब दोनों बिहार के कोटे से राज्यसभा पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही एनडीए का नंबर गेम भी अब राज्यसभा में बदल गया है और बात अगर बिहार की जाए तो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है राज्यसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब पूरी खबर क्या है, इन दोनों का चुनाव निर्विरोध कैसे हो गया, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि बिहार के राज्यसभा सीटों को लेकर कि कौन सी पार्टी कितना पानी में है, किसके पास कितनी सीट है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की 2 राज्यसभा सीटें जो है वो रिक्त हुई थी, मतलब खाली हो गई थी, जिन पर चुनाव होना बाकी था। उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है और एनडीए की तरफ से 2 उम्मीदवार भेजे जाते हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा को और दूसरा मनन कुमार मिश्रा को। उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा दोनों ही निर्विरोध रूप से चुनाव जीत चुके हैं और अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो चुने जा चुके हैं। लेकिन अब इस बात को आप समझिए कि वो लोग निर्विरोध चुनाव क्यों जीतते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार आता ही नहीं है। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी और अभी तक ना तो कोई नामांकन आया था विपक्ष की तरफ से, और जब नामांकन विपक्ष की तरफ से आया ही नहीं, फिर इन 2 सीटों के लिए चुनाव होने की बात ही टल गई और इस कारण से इन दोनों ही सीटों पर दोनों ही एनडीए के प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध रूप से चुने गए। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल जो है वो 2 सालों का होगा, जबकि मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल जो है वो 4 साल का होगा। लेकिन इसके साथ ही बिहार में राज्यसभा के 16 सीटों को के अगर आंकड़े की बात की जाए तो नंबर गेम जो है बदल चुका है और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में राज्यसभा की नंबर 1 पार्टी बन गई है। इस बात को आप समझिए कि कैसे बन गई है। तो सबसे पहले बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर चुनाव होना था, मतलब 14 सीटें जो हैं वो भरी हुई थी और 14 सीटों का आंकड़ा कुछ यूं था कि एनडीए के पास जो है लगभग 8 सीट थे, जबकि 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में थे और 2 सीटों पर चुनाव होना था। दोनों सीटों पर अब एनडीए ने बढ़त बना ली है। इस कारण से एनडीए का अब 10 सीटों पर कब्जा हो गया है और उसके अलावे अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो वो अभी भी 6 सीटों पर है और इन 10 सीटों की अगर बात की जाए तो 6 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, जबकि 4 सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में है और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर राज्यसभा से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं और 1 सीट पर कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में राज्यसभा के मामले में देखा जाएगा तो नंबर 1 पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल नंबर 2 की पार्टी होगी और जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा की तरह यहां भी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के रह गई है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब से लोकसभा चुनाव के बाद से सीटें खाली हुई थी तब से इस बात को लेकर के तमाम नाम जो है एनडीए के खेमे में गूंज रहे थे कि ये हो सकते हैं संभावित प्रत्याशी। लेकिन जब मनन कुमार मिश्रा का नाम घोषित किया गया तो ये एक ऐसा नाम था जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था और उसके बाद मनन कुमार मिश्रा जो हैं अब निर्विरोध चुनकर के राज्यसभा पहुंच चुके हैं। दोनों को विधानसभा सचिव के तरफ से जो है निर्वाचन का सर्टिफिकेट सौंप दिया गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा दोनों ही राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। जब विधानसभा सचिव के द्वारा इन दोनों को निर्वाचन का सर्टिफिकेट सौंपा जा रहा था तब बड़े बड़े नेता जो है वहां पर मौजूद थे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे तमाम कई दिग्गज जो है नेता वहां पर मौजूद थे। उसके बाद इन दोनों जो है सांसद चुने जाने के बाद दोनों ही नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और अब जो है उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाकी इन दोनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, राज्यसभा का नंबर गेम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, एनडीए को लेकर के क्या सोचते हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।